जय हिंद प्यारे बच्चों, ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, सब लोग जुड़ जाओ और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। और आज जो है आपका एनालॉजी न्यू पैटर्न पे आपके जो एसएससी सीजीएल मेंस जिनका लगा है 10+2 जिनका एग्जाम दिया है वो सारे नए लेटेस्ट पैटर्न होंगे प्यारे बच्चों, उन पे आपको मेहनत करनी है। और देखना नए लेटेस्ट पैटर्न के बारे में एनालॉजी का ही सिर्फ सारे क्वेश्चन आज एनालॉजी के ही होंगे और उनमें एनालॉजी के ही क्वेश्चन आपको करने हैं मेहनत से और सारे क्वेश्चनों का पैटर्न सीखना है प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखो जैसे दिया गया है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध जो नीचे दिए गए समुच्चयों के बीच है। यानी जो हमें एक सिस्टम दिया जाएगा वो सिस्टमेटिक से आपको करना है प्यारे बच्चों। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जब से ब्रैकेट में जो लिखा है तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। जैसे प्यारे बच्चों बहुत से लोग क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे हैं और कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हो नहीं रहा सर। संख्याओं को उनके संगठक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरणतः जैसे 13 पर की जाने वाली संख्याएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और गुणा करने के बाद की जाने वाली संख्याओं में इत्यादि 13 पर ही की जानी है। फिर लिखा है 13 को 1 और 3 गणितीय संक्रियाओं की अनुमति नहीं है, यानी गणितीय संक्रियाओं मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाना है। अब प्यारे बच्चे सबसे पहले इसके पैटर्न समझ लो कि इसके पैटर्न क्या होते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब तक कि जैसे हम कोड डिकोड हम लोग सॉल्व करते हैं, जब तक कि हम ये वाला स्टेप पहली वाली स्टेप नहीं फॉलो कर पाएंगे और ये दूसरी स्टेप नहीं फॉलो कर पाएंगे तब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा क्वेश्चन में। तो पहले तो प्यारे बच्चों हमें ये चीज सीखनी है क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, उसके बाद ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए प्यारे बच्चों, फिर इनमें हमें डिपेंड करना है। सबसे पहले तरीका है, ये लिखा है 35, 12, 29। 35, 12, 29 में हमें लॉजिक ढूंढना है कि कौन सा हम लॉजिक कर सकते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम स्क्वायर भी देखते हैं, क्यूब भी देखेंगे। ये दोनों चीजें याद रहेंगी प्यारे बच्चों। स्क्वायर भी देखना है, क्यूब भी देखना है, डिफरेंट भी देखना है, यानी अंतर भी निकालना है। अब अंतर का डबल होता है, अंतर का हाफ होता है, ठीक है, अंतर का क्यूब और स्क्वायर भी होता है। या नंबर को ऐड करेंगे, आधा करेंगे, ये भी लॉजिक याद रखना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये ध्यान देंगे, ये लिखा है 35, ये लिखा है 12, ये लिखा है 29। अगर हम लोग ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन में, अगर हम 35 से 29 कम कर दे प्यारे बच्चे, कितना आएगा 6। यानी 35 और 29 का डिफरेंट कितना है 6, और 6 का अगर डबल कर दे तो कितना लिखा है 12। अगर वही काम इसमें करें 23 और 31 में, अंतर आया 8, 8 का डबल कर दे तो कितना अंतर लिखा है 16। ऐसे ही हमें कोई एक ऑप्शन ढूंढना है जो इसकी अनुमति करेगा। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, जय हिंद लिखेंगे। सारे बच्चे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब लोग जय हिंद कमेंट में जरूर लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब देखो ढूंढते हैं ऑप्शन इसका। चलो बात कर रहे हैं, देखना 18 और 21 3 का अंतर है, 2 का मल्टीपल करते तो 6 आता। 19 और 23 में 4 का अंतर है, अगर डबल करेंगे तो कितना मिलेगा 8, जो कि हमारा बी ऑप्शन लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या हो गया, बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही। और अगर हम लोग 23 से 19 कम करेंगे 4 आएगा, 4 का डबल कर देंगे कितना लिखेंगे 8। मिडिल में हमेशा डबल होना चाहिए। अब मेरा प्रोसेस समझना, कभी इन नंबरों को जोड़ेगा, इसको घटाएगा, या इन नंबरों को जोड़ेगा, आधा करेगा, इन नंबरों का मल्टीपल करेंगे, ये आंसर होगा, या इनका स्क्वायर करेंगे, ये आंसर होगा। आप स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, डिफरेंट कर सकते हो। ऐसे न्यू पैटर्न में एनालॉजी के सारे ही काम आपको करने हैं, जो कि आगे तैयारी अगर आप कर रहे हो एसएससी सीजीएल की मेंस के लिए तो उसमें 100% आपका क्वेश्चन मिलेगा। जैसे 10+2 में अभी आए हैं, एसएससी सीजीएल में भी अभी आया है, जो आपने प्री एग्जाम दिया है, हर सेट में ऐसा एक क्वेश्चन मिला है प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन हमारा है और लिखा है 11, 64, 3। अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, 11 से 3 कमेंट करें कितना आता है 8। 8 का अगर स्क्वायर कर दें प्यारे बच्चों कितना होता है 64। बोलो होता है या नहीं होता। तो 17 से अगर 11 कम करेंगे कितना बचा 6, 6 का स्क्वायर कितना है 36 लिखा है। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमें ढूंढना है। चलो पहला ऑप्शन मैच कर रहे हैं। 24 से अगर हम लोग 11 कम कर दें तो कितना आएगा हमारे पास 13, और 13 का 69 होता है
169, 13 का स्क्वायर जो होता है 169। देखो बी ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कंफर्म आंसर ए हमारा राइट आंसर, जो कि क्लियर हो रहा है। बोलो ऐसे बच्चों याद रहेगा। आप सिर्फ पैटर्न को समझो, लॉजिक को समझो। सारे एग्जामों में ऐसा एक क्वेश्चन 100% श्योर कह रहा हूं, एसएससी के एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आने लगा है। आप इस वीडियो को शेयर करो, सबके सब बच्चों के पास शेयर करो। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हमारा ये है, लिखा है 5 62 7। ये हमारे पास लिखा है 5 62 7 यानी 562 7। अब पहले हम लॉजिक ढूंढते हैं। अगर प्यारे बच्चों हम 5 और प्लस 7 कर दें तो कितना होता है 12। बोलो होता है या नहीं होता है। अच्छा तो ये 12 तो हमने लिख लिया। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है 25, और 7 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है 49। 25 और 49 को अगर ऐड कर रहा हूं तो कितना हुआ 74, और 74 से अगर प्यारे बच्चों हम 12 कम कर दे तो कितना मिलेगा 62। बोलो ये चीज समझ में आई। पहले दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे और घटा देंगे, जिससे हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस इसमें भी करके देख रहे हैं। जब एक फॉलो हो जाए तो दूसरे को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कर रहा हूं। 8 का स्क्वायर 64 है और 12 का स्क्वायर 144 है। जोड़ रहा हूं, ये 8, ये 0 और ये बना 2। 12 और 8 होता है 20। 20 यहां से घटा दूंगा तो कितना बनेगा 188। बोलो बना या नहीं बना। तो ऐसे ही हमें पैटर्न में ढूंढना है प्यारे बच्चों, और ढूंढ के ही सवाल लगाना है। जैसे देखो, अगर 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 100, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81। तो ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ लिखा है, ऐसा हमारा बनना नहीं। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 13 का स्क्वायर करेंगे 169। बोलो 9 और 1 10, 6 और 2 8, 1 9 हो गया और 1 1 2, यानी ये हमारे पास 260 लिखा है, 390 लिखा है। तो ये भी ऑप्शन नहीं बना। इस ऑप्शन की बात करते हैं। 7 का स्क्वायर किया 49, 9 का स्क्वायर किया 81। दोनों को जोड़ रहा हूं प्यारे बच्चों तो ये बनेगा 0, और 12 और 1 13, यानी 130 बना। और 130 को अगर जोड़ रहा हूं, यानी अब किसको जोड़ना है 7 और 9 को। 7 और 9 को जोड़ूंगा 16। अगर 130 से 16 कम कर दूं तो प्यारे बच्चों कितना आता है 114 आ रहा है। कितना आ रहा है 114, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ। ऐसे करके अगर आप तैयारी में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप बिल्कुल बहुत जल्दी सफल होंगे। ये न्यू पैटर्न है एनालॉजी का, आप इस पे फोकस करिएगा और ध्यान रखिएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चनों की लैंग्वेज यही रहेगी मेरे भाई, बस एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना। इस लैंग्वेज को देख के, यानी ये जो भाषा लिखी है इसको देखकर कभी डरिएगा नहीं और आराम से पढ़िएगा। कभी लिखा होता अनुसरण करता है, कभी लिखा होता अनुसरण नहीं करता है। अनुमति देने की अलाउ ये करता है, अनुमति देने की अलाउ नहीं है। कभी कभी इस चीज को आप बस फोकस में रखिएगा और बहुत जल्दी आसान सा क्वेश्चन लगेगा। चलो क्वेश्चन हमारे पास ये है प्यारे बच्चों, लिखा है 80 16 20। ये है क्वेश्चन हमारे पास 80 16 20। बोलो क्लियर करें। 80 16 20, ध्यान देना क्या लॉजिक लगाए। अगर 16 में प्यारे बच्चे 4 का भाग दे दो कितनी बार जाएगा 4। अगर मैं 4 में 20 का मल्टीपल कर दूं तो कितना लिख दूंगा 80। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा प्यारे बच्चों, ये ध्यान दो। 16 किसका स्क्वायर है प्यारे बच्चों 4 का। 4 इंटू अगर हम 20 करेंगे तो आंसर कितना बनेगा 80। ये 36 लिखा है, किसका स्क्वायर है 6 का। 6 इंटू 24 करेंगे आंसर कितना बनेगा 144। बोलो क्लियर हुआ। अब सेम पैटर्न हमको ऐसा ही ढूंढना है ऑप्शन में। बोलो क्लियर करें। अच्छा 36 लिखा है, 6 का स्क्वायर है। 36 में 40 का अगर मल्टीपल करूंगा तो 14 40 बनना चाहिए, यानी इसमें सीधा सीधा है ये 6 और ये बना है 40, तो मल्टीपल करता 240 आता है। यहाँ कितना लिखा 224। चलो आगे बात कर रहे हैं। ये स्क्वायर किसका है प्यारे बच्चों 49 7 का। 7 इंटू 27 करूंगा, 7 7 49 का 9, हासिल में कितना हो गया 4। 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18। बोलो क्लियर हुआ। 14 और 4 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ऐसे न्यू पैटर्न है प्यारे बच्चों, सब लोग पेन ले लो, कॉपी ले लो और आराम आराम से एक बार इसको अच्छे से समझ लो, जिससे कि आपका पेपर में आ रहा है आप इससे अच्छी से अच्छी मदद कर सकते हो। आप बढ़िया से बढ़िया लॉजिक कॉन्सेप्ट को भी सीख सकते हो। बट वीडियो को पूरा देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है 12 51 5। अच्छा अब देखना, ये तो हमारे पास क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ये 2 स्टेप में दिया गया है और यहां से ऑप्शन को सेम ढूंढना है हमको।
चलो 12 और 5 को जोड़ दे कितना होता है 17, 17 में 3 का मल्टीपल कर दे तो कितना लिखा है 51, 5 और 7 को जोड़ दे प्यारे बच्चे 12, 12 में 3 का मल्टीपल कर दे कितना हो गया 36। बोलो हुआ। ऐसे ही किसी ऑप्शन को लो कि जोड़ दे और 3 का मल्टीपल कर दे, आंसर बन जाएगा। अच्छा 14 और 16 होता है 30, 30 में भैया मल्टीपल करना था 30 का तो 90 बना, यहाँ 120 है तो ऑप्शन क्या हो गया गलत। अगला है 13 और 7 जोड़ा है कितना हो गया 20, और 20 का ट्रिपल करेंगे तो 60 लिखा हो गया, ऑप्शन हो गया गलत। अच्छा ये लिखा है 11 और ये लिखा है 6, तो 11 और 6 को जोड़ा 17, 17 में 3 का मल्टीपल करेंगे, सेम प्रोसेस ऐसे ही हमको करना है, तो आंसर कितना बनेगा 51, जो कि ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर है यहाँ तक? सारे बच्चे वीडियो में जय हिंद जरूर लिखेंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन के स्टेप ये है, इसको क्वेश्चन में हमें फॉलो करना है और इस तरीके से हमें करना है कि पहले लॉजिक समझना है। लिखा है 12 15 18, अरे वाह 12 15 18, फिर लिखा 45 और 35 25। समझो जरा, अगर 12 18 को ऐड कर दें प्यारे बच्चे, 12 प्लस 18 तो कितना होता है 30, 30 का आधा कर दे तो कितना लिखेंगे भैया 15। बोलो क्लियर हुआ। ऐसे 45 और 25 को जोड़ेंगे कितना होगा 70, 70 का अगर आधा कर दे तो कितना होगा 35। बोलो क्लियर हुआ। अब हमें ऐसे ही ऑप्शन ढूंढना है प्यारे बच्चों, ये 13 है, ये 17, 13 और 17 होता है 30, 30 का आधा करेंगे 10 नहीं होता, ऑप्शन हो गया गलत। अच्छा ये 15 और 25, 15 और 25 होता है प्यारे बच्चों 40, 40 का आधा करेंगे कितना होता है 20, ऑप्शन नंबर बी क्या इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर आप पढ़ के तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आप बहुत जल्दी ही रीजनिंग को सीख जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। बस वीडियो को देखते रहो प्यारे बच्चे, सब लोग वीडियो को देखा करो, लाइक और शेयर जरूर किया करो। चलो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जब तक हम इन दोनों स्टेपों को नहीं फॉलो करेंगे क्वेश्चन की, तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे। अच्छा देखो ये 4 है, ये 3 है, ये 16 है, 4 3 12, 12 4 3 12 और 12 में कितना जोड़ दे कि 16 हो जाए 4। अच्छा ऐसे ही मैं इन दोनों का मल्टीपल कर दूंगा, 5 3 15, 15 में 4 जोड़ दो 19, बिल्कुल सही है। 4 इंटू 3 प्लस 4 तो आंसर कितना बना 16, यानी 3 इंटू 5 प्लस 4 आंसर कितना बना 19। ऐसे कोई ऑप्शन उठाओ जिसका मल्टीपल करें और 4 जोड़ दे। अच्छा यहाँ पे देखना 8 और 1 9, 9 दूनी 18, यानी 9 दूनी 18, 8 1 8, 4 तो जुड़ा नहीं। इधर देखो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे कितना हुआ 3 दूनी 6 और 6 में 4 जोड़ता तो कितना बनता 10, नहीं बना। 8 दूनी 16, 16 में अगर 4 जोड़ दे कितना बन गया 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर है। अगर ऐसे ही मेहनत करो तो बहुत जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन लगते हैं। ये लैंग्वेज देख के आप इससे डरिएगा नहीं, कितनी बड़ी लैंग्वेज आती है, और इस लैंग्वेज को अगर हम पढ़ेंगे तो घबरा जाएंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है प्यारे बच्चों, बस क्वेश्चन को समझना है। एनालॉजी का लॉजिक कॉन्सेप्ट है, न्यू पैटर्न के ये क्वेश्चन है, और आपका एसएससी, मैं फिर से बोल रहा हूँ एसएससी में 100% क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, आने वाले एग्जाम जो आपके यूपी पुलिस का भी लगा होगा, 10+2 के भी आने एग्जाम होंगे, सीजीएल मेंस भी है, उसमें 100% ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है हमारे पास क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लिखा है 11 57 8, यानी 11 57 और 8। जब तक हम इसमें कोई भी लॉजिक नहीं ढूंढेंगे तब तक हम इन ऑप्शनों को कभी भी नहीं चुनेंगे। बोलो लॉजिक ढूंढना शुरू करें। अच्छा ध्यान से मेरी बात सुनना, ये है 11 और ये है 8। बोलो अच्छा 11 और 8 कितना हुआ, अगर मैं जोड़ दूं 11 प्लस 8 हो गया 19, 19 में 3 का मल्टीपल कर दे तो कितना हो गया 57। ऐसे काम इसको करते हैं, 12 और 9 को जोड़ा प्यारे बच्चे, 12 और 9 को जोड़ दिया तो कितना बना 21, 21 में भी 3 का मल्टीपल, यहां जैसे 3 का मल्टीपल किया यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल किया, कितना बना 63। ऐसे ही हमें ऑप्शन ढूंढना है। 15 और 7 होता है 22, और 22 तियो करेंगे तो 66, 12 और 11 होता है 23, 23 तियो करेंगे तो 69। अच्छा 12 और 8 होता है 20, और 20 का 3 गुना करेंगे तो 60, और ये 10 और 4 होता है 16, और 16 का अगर हम 4 गुना करेंगे 64। तो प्यारे बच्चे कहीं से ये 3 गुने में बना, बोलो कहीं से भी ये 3 गुने में बना नहीं बना, तो इसका कोई दूसरा पैटर्न ढूंढ रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है वो ध्यान देना। जैसे ये लिखा है 11, अगर मैं 11 का स्क्वायर कर दूं 121, और ये लिखा है 64, ये क्या लिखा है सॉरी 8 का स्क्वायर कर दूं 64, अगर घटा दूं
क्या कर दूं मैं, घटा दूं। अच्छा घटा रहा हूं तो यहां से 1 से अगर 4 घटाऊंगा यानी इकाई लूंगा, यहां कितना बचेगा 7, यहां बचेगा 11, 11 से अगर 6 घटाऊंगा कितना बनेगा 5। बोलो क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर मैं यहां करूं 12 का स्क्वायर करूं 144, और प्यारे बच्चे 9 का स्क्वायर यानी 81 घटा दूं, 4 से 1 गया कितना बना 3, और 14 से 8 गया कितना बना 63। बोलो क्लियर हुआ। ये इतना बात समझ में आया या नहीं है, बोलो। ये है आपके पास 10 और ये है आपके पास 6। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 100, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अगर घटा देंगे तो आंसर कितना बनेगा प्यारे बच्चे 64। बोलो क्लियर हुआ। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया राइट आंसर। इतना समझ में आया। जब आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, किसी में स्क्वायर लगेगा, किसी में क्यूब लगेगा, किसी में मल्टीपल लगेगा, किसी में डिफरेंट लगेगा, किसी में डबल होगा, किसी में ट्रिपल होगा, आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं आपसे लगेगा जरूर। बस आप उसके लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, कि अगर हम ऐसे समझते रहे तो ऐसा आंसर, अगर ऐसे समझते रहे तो ऐसा आंसर। तो वही चीजें आपको यहाँ पे बस करनी है। बोलो क्लियर है। अगर ऐसे ही अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग तो जरूर करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 11 का स्क्वायर करूंगा, 8 का स्क्वायर घटा दूंगा, आंसर मिडिल में तैयार हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करूंगा, 9 का स्क्वायर घटा दूंगा तो आंसर मिडिल में तैयार हो जाएगा। बोलो ऐसे 10 का स्क्वायर किया और 6 का स्क्वायर घटा दिया, आंसर आपका पास 64। बोलो क्लियर है, ठीक। देखो लिखा है 36, 78, 13, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और फिर लिखा है 121, 77, 7। ध्यान से पहचानने वाली बात है कि ये 36 है तो ये 6 है, 6 का स्क्वायर, और 6 में अगर हम 13 का मल्टीपल कर दे तो आंसर 78 बन रहा है। प्यारे बच्चों 121 किसका होता है 11 का, 11 में अगर 7 का मल्टीपल कर दे तो 77 बन रहा है। ऐसे ही हमें पहले स्क्वायर ढूंढना है प्यारे बच्चों। तो देखो 9 भी स्क्वायर है और ये 18 लिखा है तो इसमें तो मल्टीपल करना है। 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 है, 18 का मल्टीपल करेंगे 54 होगा। ऑप्शन क्या हो गया गलत। अच्छा ये देखो ये है 7 का और ये है 9 का, 7 इंटू 9 करेंगे 63 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। आगे आपको फॉलो नहीं करना है प्यारे बच्चों। बोलो यहां पर आंसर आया। ऐसे ही सीखेंगे आप लोग। चल अगला क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन इन दोनों को पहले में फॉलो करना है, और जब एक स्टेप आपको अच्छे से फॉलो हो जाए, जरूरी नहीं कि दूसरी स्टेप को आप फॉलो करो। आप दूसरी स्टेप को बिल्कुल मत फॉलो करो। दूसरी स्टेप इसलिए दी जाती है कि पहली स्टेप से अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दूसरी स्टेप से क्वेश्चन को लगा सकते हो। अगर दूसरी स्टेप से नहीं समझ में आ रहा तो पहली स्टेप से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। बोलो अच्छा ये लिखा है 1, ये लिखा है आपके पास 8 और ये लिखा है 3। सेम क्वेश्चन जैसे मैंने पिछला बताया था प्यारे बच्चों। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर घटा दे तो कितना बनेगा 8। 5 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों 25। 2 का स्क्वायर अगर यहां से 4 घटा दे तो कितना बनेगा 21। बोलो ये जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप ऑप्शन कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। चलो बात कर रहे हैं ऑप्शन पे। अगर 7 का स्क्वायर करें 49 और 4 का स्क्वायर घटा दे 16 तो आंसर कितना बनता है 33, जो कि पहला ही ऑप्शन हमारा ए नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर है। बोलो क्लियर है यहां तक। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो लिखा है 15, 41, 4, फिर लिखा 19, 71, 5। इसको पहले समझना है आपको, फिर ऑप्शन लगाएंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर 15 और इंटू कर दे 4 तो कितना बना है 60, और 15 प्लस इन दोनों को प्लस कर दे 15 प्लस 4 तो कितना बनेगा 19। अगर हम लोग 60 से 19 कम कर दें प्यारे बच्चों, 0 से 9 जाएगा कितना बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा 5, 5 से 1 जाएगा कितना बचेगा 4। बोलो क्लियर हुआ यहां तक। यहां तक क्लियर है। अच्छा अब देखो 19 बना, यानी 19 इंटू 5 करेंगे तो कितना बनेगा 95, और 19 और 5 कितना होता है 24। अगर प्यारे बच्चों घटा दे तो यहाँ पे कितना बनेगा 71। यही लॉजिक सेम हमें अब ऑप्शन में ढूंढना है प्यारे भाइयों। अच्छा देखो इधर 10 और 2 का मल्टीपल करेंगे, 10 और 2 का मल्टीपल किया कितना बना 20। बोलो क्लियर है। अच्छा 10 और 2 को जोड़ दे, यानी 10 और 2 को जोड़ रहा हूं प्यारे बच्चों तो कितना बनेगा 12। अगर 20 से हम 12 कम करेंगे तो कितना बनेगा 8। बोलो कितना बनेगा हमारे पास 8। यहां ये क्लियर हुआ। यानी पहले दोनों का मल्टीपल, फिर से समझो, दोनों का मल्टीपल फिर दोनों को ऐड किया और घटा दिया, आंसर मिडिल में आपके पास तैयार रखा है। ऐसे कॉन्सेप्ट को स्टार लगा के चलिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये ऐसे एग्जाम में पैटर्न बहुत ही मिलेंगे आपको। बोलो क्लियर है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है 5, 107, 175 और 5। पहले इसको समझेंगे।
देखो कैसे कर सकते हैं, ये लिखा 7, ये लिखा 5, अगर 7 और 5 का मल्टीपल करें तो कितना होता है 35। 35 में किस संख्या का मल्टीपल करें कि ये बन जाए। अगर मैं कहूं 35 में 5 का मल्टीपल कर दो सर जी, अच्छा 35 में अगर 5 का मल्टीपल कर रहा हूं तो 25 और 5 15 और 175 बन गया। बोलो, तो हम सेम प्रोसेस इसको भी कर रहे हैं, तो हम इन दोनों का मल्टीपल कर रहे हैं, तो 7 छंग कितना हुआ 42, और 42 में अगर 5 का मल्टीपल करें क्या ये आंसर बना। भाई 5 का मल्टीपल ऊपर भी किया था तो यहाँ पे भी करना है, नहीं आंसर बना, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। तो बस तुरंत पैटर्न को चेंज कर दो। देखो अगर ये 7 लिखा है तो ये 5 लिखा, अगर 5 का स्क्वायर करें कितना होता है 25, 25 इंटू अगर 7 कर दे तो आंसर कितना होता है 175। बोलो 25 सत्ते 175। अगर मैं यहाँ पे करूं मेरे भाई 7 का स्क्वायर करूं 49, 49 में अगर 6 का मल्टीपल कर दूं, देखो इस वाली संख्या का राइट हैंड वाली संख्या का जो राइट में संख्या लिखी है इसका क्या करना है स्क्वायर, और पहले वाली संख्या का क्या करना है मल्टीपल। तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 6 ने 54 का 4 और 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो गया 29, तो 294 ये बना कि नहीं बना। ऐसे ही हमें ऑप्शन ढूंढना है प्यारे बच्चों। देखो 8 का स्क्वायर करें कितना होता है 64, 64 में अगर 3 का मल्टीपल कर दे प्यारे बच्चे, 4 3 12 और 3 18 और 1 92, 192, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है राइट आंसर है। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो आपके छोटे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे होंगे उन सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न है और यही एग्जाम में आया है। बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चनों को छोड़ के आए हैं। अब आज के बाद इन क्वेश्चनों को कभी मत छोड़िएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। थोड़ा टाइम भले ही लग सकता है, लेकिन आप अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, काफी सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चन को लेके आते हैं, पूछते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहे हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों पे फोकस करो, आपका तुरंत रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। लिखा है 24 12 72। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट करना है कि हमारे पास सब क्वेश्चन लगना शुरू हो जाए। अच्छा ध्यान देना कि 24 और 12 को अगर ऐड कर दूं तो 36 होता है, 36 का डबल कर दूं तो 72 होता है। तो क्या ऐसा भी हो रहा है 15 और 16 को अगर जोड़ दूं 31 होता है, 31 का डबल करूंगा तो हमारे पास 62 होना चाहिए। यहाँ पे कितना लिखा है 60। ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान दो, अगर 12 में हम 4 का भाग दे दें तो कितना आएगा 3। अगर 24 में 3 का मल्टीपल कर दे तो कितना बनेगा 24 3 72। अगर इसमें भी 4 का भाग दे दे तो कितना आएगा 4, और 15 चक्कों कितना होता है 60। बोलो क्लियर हुआ। यानी मिडिल वाली संख्या में 4 से भाग देना है, जो आएगा उसका मल्टीपल करना है। चलो ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, कहां से ये जल्दी लग सकता है। देखना अगर इसमें 4 का भाग देंगे 10 आएगा, 10 में 30 का मल्टीपल करूंगा 300 आएगा, इसमें दूंगा तो 3 आएगा, 18 3 54 हो गया, 56 लिखा, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत। इसमें अगर 4 का भाग दूंगा 5 आएगा, 17 अपना 85 होता, 65 नहीं होता। इसमें अगर 4 का भाग दूंगा 6 आएगा, और 20 इंटू अगर हम लोग 6 करेंगे तो प्यारे भाई कितना तैयार होगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। ऐसे कैलकुलेशन आपको करना है, बहुत तेज कैलकुलेशन करना है, बहुत स्पीड दिखानी है, तभी जाके क्वेश्चन आपको लगेगा कि बहुत आसान सा हो रहा है। जब तक आपके पास कैलकुलेशन बहुत स्लो रहेगा प्यारे बच्चों, तब तक आपको यही लगेगा कि अब हम क्या से क्या करें। आपको कैलकुलेशन एक नहीं आया दूसरा कॉन्सेप्ट लगाओ, दूसरा नहीं आया तीसरा लगाओ, तीसरा नहीं आया चौथा लगाओ, चौथे तक आप लगाओगे तो अपनी एक स्पीड मेंटेन रखना, और 100% क्वेश्चन क्या लगेगा और सही आंसर होगा। देखो उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस कराए हैं आपको, और आप भी मेहनत करो प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन है 11 अनुपात कितना लिखा है 265, फिर लिखा है डबल रेशियो 20 रेशियो खाली स्थान, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। अब ध्यान देना 11 का भाग इसमें दे के देख रहा हूं, 11 दूनी 22, तो बचेगा हमारे पास 4, 45 बना, 11 का भाग नहीं गया। तो तुरंत क्या करेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 121। अगर प्यारे भाई 265 से अगर 121 घटा दूं, 5 से 1 घटाऊंगा 4, 6 से 2 घटाऊंगा 4, 2 से 1 घटाऊंगा 1, ये क्या आया 144। 144 होता किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर होता कि नहीं होता है। अच्छा अगर मैं यहां बोलूं कि 11 का स्क्वायर ऐड कर दूं और 11 से बड़ा नंबर क्या है 12 का स्क्वायर ऐड कर दूं, तो इन दोनों के रेगुलर नंबर के अगर स्क्वायर ऐड कर दूं तो कितना बनता है 265। ये 20 लिखा है तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 4। 20 से बड़ा नंबर क्या मिलेगा हमको 21, 21 का स्क्वायर होता है 441। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 1 4
8, तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए 441, 841, जो कि ऑप्शन नंबर बी है 841 जो राइट आंसर है। बोलो समझ में आया? आपने पहले भाग किया, नहीं लगा तो तुरंत क्या कर दिया, स्क्वायर। जब स्क्वायर किया है तो बड़े वाले नंबर से घटाया, आया था 144। अगर 121 और 144 को जोड़ दे तो क्या बन रहा, 265। वही काम करेंगे, 20 का स्क्वायर लिखेंगे 400, और 400 यानी 20 है तो 20 से बड़ी संख्या क्या आएगी, 21। 21 का स्क्वायर लिखेंगे 441, दोनों को जोड़ देंगे 400 और प्लस 441 आएगा 841, और वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या उसी प्रकार संबंधित है जो नीचे दिए गए एक सेट में है। ये फिर एक सेट मिला है और इस सेट को समझना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। लिखा है 541, 14, 737। देखो बड़े नंबर से यानी 737 से अगर 541 हम घटा रहे हैं, देखो ध्यान देना, 541 घटा दिया है क्योंकि हमेशा छोटा नंबर टारगेट होगा या बड़ा नंबर। जब दो बड़े नंबर है तो छोटा नंबर टारगेट होगा, जब दो छोटे नंबर होते बड़ा होता तो बड़ा नंबर टारगेट होता है। घटा रहा हूं भैया, तो यहाँ लिखा 7, 7 से 1 गया, कितना बचा 6। यहाँ बचेगा आपके पास कितना 3, 3 से अगर हम 4 घटाएंगे यानी 13 से 4 घटाएंगे 9, यहाँ बचेगा हमारे पास 6, 6 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1। अब 196 आया तो प्यारे बच्चे 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, जो हमारे की बीच में लिखा है। ऐसे किन्हीं दो नंबर को घटाओ और हमारे पास स्क्वायर बनना चाहिए। अच्छा 924 से अगर हम लोग 635 घटा रहे हैं तो ये बनेगा 9, और यहाँ पे घटाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास 11 से अगर 3 घटाएंगे तो बनेगा 8, और यहाँ बचेगा 8 से अगर 2 घटाएंगे 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। लेकिन यहाँ कितना लिखा है 18, तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत। बोलो क्लियर है? ऐसे ही बात करते हैं, नेक्स्ट दूसरे ऑप्शन को मैच करेंगे प्यारे बच्चों। लिखा है 866, 866 से अगर 697 घटा रहा हूं यानी 16 से 7 घटाऊंगा 9 बचेगा, 15 से 9 घटाऊंगा 6 बचेगा, 7 से 6 घटाऊंगा 1 बचेगा, ये होता है 13 का स्क्वायर, और ये साफ साफ लिखा है आपका बीच में 13। यानी इस संख्या को इस संख्या से घटाएंगे और मिडिल वाले का स्क्वायर मालूम हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपका आंसर बी आंसर बिल्कुल हो गया, क्या चीज, राइट आंसर। आप इन क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करिएगा, मेहनत करिएगा। जो क्वेश्चन ना लगा हो, जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो, वो ओम गुरुकुल एकेडमी में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा और उस पर स्क्रीनशॉट के भेजिएगा। उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा प्यारे बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।